भाई इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सुन लिया ना तो रेवेन्यू अपने आप हमने काफी बार सुना है कि आप मेरी सुनते ही नहीं हो, तो सुनने से कैसे कमाया जा सकता है? क्या बोल रहे हो सर? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने कि सुनने से कैसे आप पैसा कमा सकते हो ना, इसके बारे में इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबका स्वागत है। और भाई सुनना, आज का टॉपिक ही है सुनना। तो शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और सवाल कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है पूरा दिन काम क्यों करते हैं? और सिमरन मैम, हम सुबह काम क्यों करते हैं? उठते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, ये सब हम करते क्यों हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए। ऐसा तो है, ठीक है मैम, मतलब पर पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा अच्छा काम करने से पैसा आएगा। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पैसा आएगा। अच्छा, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पैसा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो कुछ भी अल्टीमेटली पाते हैं ना, वो सब चीज डिपेंड करती है रिजल्ट पे। हम रिजल्ट पैदा करने के लिए काम करते हैं। सुबह जब हम अपने बेड पे से पहला कदम धरती पे रखते हैं ना, तो वो इसी इंटेंशन से रखते हैं कि हम कुछ रिजल्ट पैदा करना चाहते हैं। रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लोगों की मदद करना, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ हमें रेवेन्यू करना है, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ हमें इनकम करनी है। आप कुछ भी करना चाहे, अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो है रिजल्ट। तो दो ही चीज होगी, या तो रिजल्ट मिलेगा या तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो रिजल्ट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो चीजों को आप सही तरीके से कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अच्छा मैम, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं लिसनर होते हैं, लिसन, एक होता है जो हियर करते हैं, खाली सुनते हैं, समझते नहीं। एक होते हैं सुनते हैं। अब जब बात रिजल्ट की चल ही रही है, तो एज एन आईबीसी हम ऐसा क्या करें जिससे रिजल्ट आता है? लिसन केयरफुली, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है हमें एज एन आईबीसी, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें करने के लिए आपको करना पड़ेगा कम्युनिकेशन। कंसल्टिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और एक अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छी बात करना। कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे? मैम यही होता है अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करना। कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? यस यस, एग्री, यस यस यस, okay, yes 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 yes, and the answer is absolutely no. कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप अच्छा बोलते हैं, बट कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आप अच्छा सुनते भी हैं, आप अच्छा सुनते भी हैं। बट मैंने ऑलवेज आईबीसीज को एक ही बात करते हुए देखा, सर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैं अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं सर अच्छा बात करना चाहता हूं। अच्छी बात करने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। आज तक जो इमेज आप कैरी कर रहे थे वो था कि मुझे अच्छा बोलना है और बोलने से कम्युनिकेशन होता है, बट हकीकत ये है कि ये 50-50 है, बोलना भी है और सुनना भी है। तो बोलने वाला काम पे तो हम पूरा फोकस कर लेते हैं, पर सुनने वाले काम पे हम नजर नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं तो क्या उसका परिणाम आता है? अल्टीमेट रिजल्ट जो आता है, जो रिजल्ट की मैं बात कर रहा था कि धंधा नहीं होता है, धंधा नहीं होता है। पर धंधा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप रिलेशन नहीं बनाते हैं। रिलेशन क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि आप भरोसा पैदा नहीं कर पाते हैं। भरोसा पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और जब आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो सर मैं बहुत बढ़िया बात करता हूं सर, जब मैं बात करता हूं ना कस्टमर, मुझे लगता है कस्टमर सर प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करता है, बट खाली बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको सुनना भी पड़ेगा। बचपन से आपको ना आपके मम्मी, आपके वाइफ या जो भी है आपके घर में आसपास के लोग वो बोलते आए होंगे, तू मेरी सुनता ही नहीं है, तू मेरी सुनता ही नहीं है। ये नहीं सुनने की आदत हमें बचपन से है। लोग बोलेंगे पर हम सुनेंगे नहीं, और यही आदत कैरी फॉरवर्ड होके कस्टमर तक भी जाती है। अब और सिमरन, काफी सारे लोग है ना ऐसा बोलते हैं कि वो सर मेरा फोन नहीं उठाता है, कस्टमर दूसरी बार मेरा फोन ही नहीं उठाता है। पता है कस्टमर फोन क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो जानता है कि ये खाली बोलने वाला है और मुझे इसका जो बातें है वो सुनना नहीं है, वो मेरी सुनता ही नहीं है, मुझे तो समझता ही नहीं है। और एक ऐसा इंसान जो कि कभी सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्या आप ऐसे इंसान के साथ बात करना चाहोगे? बिल्कुल।
इसीलिए कस्टमर भी फोन नहीं उठाता है। तो भाई आज जो 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस मैंने किया है ना, वो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। काफी बार बोलने से नहीं, सुनने से भी धंधा आता है। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, इससे आपको पता चलेगा कैसे बोलने से नहीं, खाली सुनने से भी धंधा आता है। तो काफी बार हमें लगता है मैडम कि हम बहुत मेहनत करेंगे ना तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो भी रेवेन्यू मिलेगा, खाली शांति से सुनेंगे ना, क्योंकि बेचारे को कोई सुन नहीं रहा था बट आपने उसको बहुत बढ़िया तरीके से सुना। अब जैसे आपने सुना, आपने टाइम स्पेंड किया, उसको आप पे भरोसा आया। तो इस स्लाइड को वापस से कंक्लूड करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपने अच्छा सुना तो आप अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो आप वैल्यू एड करेंगे, अगर आप वैल्यू एड करेंगे तो ट्रस्ट क्रिएट होगा, इससे रिलेशन बनेगा और अल्टीमेटली बिजनेस होगा। कम्युनिकेशन, वैल्यू क्रिएट, ट्रस्ट, रिलेशन एंड बिजनेस। अगर रिलेशन बन गया तो बिजनेस तो होना ही होना है, होना ही होना है। अब अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दो चीजें, तीसरी आप जानते हैं बोलना है, मैंने यहां पर लिखा भी नहीं है, पर दो चीजें। अच्छा सवाल पूछना पड़ेगा, रिलेवेंट सवाल पूछना पड़ेगा, टू द पॉइंट सवाल पूछना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा सुनते हैं। तो आपने अगर हमारे रेटिमिस में हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन के ऊपर भी सेशंस हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले सही सवाल कैसे पूछे। एक इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनना, आप अपने आप को कितना मार्क देते हैं, आप अपने आप को कितना रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 10 कि आप कितने अच्छे लिसनर हो, आप कितने अच्छे लिसनर हो। अपने आप को मार्किंग करना और बड़ी ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि जब मैं कुछ फैक्ट्स आपको यहां पर बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि यार फालतू में ही मैंने ज्यादा मार्क्स दे दिए। हाँ, एकदम ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। जब आप ये लिखते हैं ना तो ये आप अपने आप रियलाइज करते हैं। हाँ, यहाँ पर हरसिमरन मैम को या मुझे या दूसरे किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला, पर जब आप लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ हूं। तो हम बोलते हैं ना, विवेक सर बोलते हैं अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे। तो अभी आप कहाँ हो, आपको जाना है 9 और 10 पे, कैसे जाएंगे इसके लिए तो मैं आया हूं, अभी बता दूंगा आपको कैसे जाना है। अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैम कुछ सीक्रेट्स है, बता दूं भाई, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सुन लिया ना तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। इसको सुन लिया, इसको समझ लिया, इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। 7.5 करोड़ का सीक्रेट बताने जा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये वो गलती है जो लोग करते हैं बट रियलाइज नहीं करते, पर आज आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर मैं आपको 10 चीजें बताने वाला हूं। 10 विनिंग पॉइंट्स टू लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहला बात, फेस द स्पीकर एंड हैव आई कांटेक्ट। आप जिसके भी साथ बात कर रहे हैं ना उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बना के रखिए। अब आप बोले सर मैं तो फोन पे बात करता हूं, तो भाई अगर फोन पे बात कर रहे हैं ना तो जमाना बदल चुका है। आप व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, जूम मीट करिए, क्योंकि इससे कन्वर्जन ज्यादा आता है, क्योंकि कस्टमर आपको आमने सामने देख पाता है। ठीक है, तो अगर आप कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ, पहला कॉल आप कर सकते हैं, बट इसके बाद ट्राई करिए कि जूम पे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे ज्यादा आप अपना समय दे सकते हैं। अब जब आप कॉलिंग कर रहे हैं ना तो आपको सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये कितना मायने रखता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं अभी आपको ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरी आंख एकदम आपके सामने। अब सोचो जरा, मैं ऐसे सेशन ले रहा होता कि भाई जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, आप डिस्कनेक्ट फील करते क्योंकि मेरी नजर आपके सामने नहीं है। तो ऑलवेज आई कांटेक्ट को मेंटेन करिए। ये लिख लीजिएगा, जो भी गलती कर रहे हैं ना उसको आप रियलाइज करिएगा कि हाँ ये गलती काफी बार हो जाती है। दूसरा, ऑलवेज एक पेन एंड डायरी जो है हैंडी रखिए। दिस इज माई पेन एंड माई डायरी, जो मैं ऑलवेज मेरे पास रखता हूं। इसका मुझे फायदा क्या होता है कि कस्टमर से जब मैं बात कर रहा हूं ना तो मैं कोई भी मुद्दा मिस नहीं करता हूं, सारे मुद्दे लिख लेता हूं। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कस्टमर आपको हिंट देता है कि आप मुझसे इस मुद्दे पे बात करोगे तो मैं आपके पास से खरीदूंगा, तो ये हिंट को आप मिस कर जाते हैं। अब हम सब स्वामी विवेकानंद जी तो है नहीं कि हमें सब कुछ याद रह जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे कस्टमर बोल रहा है आप नोट डाउन कर रहे हैं, 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 सारी चीजों को आपने नोट डाउन करके रखा। अब आपके पास वो कंटेंट रेडी हो चुका है जिसको वो सुनना चाहता है, जिसको वो तवज्जो देता है। अब वो सुनना चाहते हैं पुराने गाने, आप हिप हॉप बजा रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा ना। बट वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बोलेंगे जिससे वो कनेक्ट करेगा, तो वो कस्टमर खुद ही आपको बता देगा। ठीक है, तो ऑलवेज अपना नोट और पेन, आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा ना, डॉक्टर्स जो है ना ऑलवेज नोट और पेन साथ में रखते हैं। मेरी एक आदत है, ये मेरा बुक देखिए, कोई भी पेज खोल के देखिएगा आप, सब लिखा होगा
एक एक चीज मैं नोट डाउन करता हूँ कस्टमर की, एक एक चीज। और इससे क्या होता है, इतना हेल्दी कन्वर्सेशन बिल्ड कर देता हूं ना मैं कस्टमर के साथ कि ही फील्स लाइक ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है, उसको मेरी एक एक बात याद है, वो मेरी हर बात को बारीकी से सुन रहा है, और बस इसीलिए काफी बिजनेस तो मेरा हो जाता है। इसके बाद है लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल चीज क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक बार ना राज करके एक बंदा है, उनसे बात कर रहा था, 19-20 साल का बंदा होगा। तो मेरा वीडियो कॉल चल रहा था उसके साथ, वो बार बार ऐसा देख रहा है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बोले ये क्या कर रहा है बार बार। तो मैंने उसको पूछ लिया कि राज एवरीथिंग इज ओके, मतलब आप बार बार थोड़ा देख रहे हो। वो सर क्या है ना, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते इन सब चीजों को, तो उसको पता चलेगा ना कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं तो बहुत मार पड़ेगी सर, इसलिए मैं जरा देख रहा था कि कोई आ तो नहीं गया। अब ये उसने मुझे बताया नहीं है, बट मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला। अब मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि उसको मुझे खाली आईबीसी नहीं समझाना है, इसको मुझे खाली आईबीसी नहीं समझाना है, उसको मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मम्मी पापा को कन्विंस कैसे करें, और अगर मम्मी पापा मना करे तो तुम कैसे आप आईबीसी ज्वाइन कर सकते हो, इसको कितना तवज्जो देना, ये सारी चीजें मुझे यहां से पता चल जाएगी। तो जो खाली बोल रहे हैं ना वही नहीं सुनना है, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी सुनना है, क्योंकि जब आप वो सुनेंगे ना, जब वो नहीं बोल रहा है तो वो एकदम, वो ना लड़कियां होती है ना काफी बार ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। बोलेगी नहीं कि तुमको क्या करना है, वो बोलेगी तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। या लड़का होगा तो वो बोले तुम मुझे समझती नहीं हो। वहां पर आपको ये चीजें समझनी है कि बिना बोले क्या बोले, वाई बिहाइंड द वाई, वाई बिहाइंड द वाई। ठीक है, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है डोंट इंटरप्ट। जैसे दीपक जी मैं आपको देख पा रहा हूं, कहां गए दीपक जी, अभी तो आप यहीं थे। अच्छा दीपक जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अगर आप आईबीसी बन जाते हैं तो सब बढ़िया ही होगा, आपको मालूम ही है, बट क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हैं आईबीसी बनने में? सर अभी मेरे पास है ना पैसे नहीं है, और मेरे को अरे पैसे की टेंशन तो आप लो ही मत। अरे नहीं दीपक जी, सुनो, पैसे की टेंशन तो आप लेना ही मत कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर आप आईबीसी बन गए तो पैसा तो आप कमाएंगी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो आप सर पैसे का टेंशन मत लो। अब मैंने क्या किया पता है, दीपक जी की बात को मैंने आधा काट दिया। इससे हुआ क्या, दीपक जी के दिमाग में एक चीज गई कि ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्या दीपक जी अगली बार मेरा कॉल उठाएंगे? यस और नो? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? क्या दीपक जी आप ही बता दो, अगली बार मेरा फोन उठाओगे? सर जो मेरी बात ही नहीं सुनेगा, मेरी परेशानी तो सुनेगा ही नहीं, तो मैं कैसे बात करूंगा उससे? तो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं बिटवीन द कॉल, ये कभी नहीं करना है। आपको मालूम होगा कि कस्टमर क्या बोले, उसको अपनी बात को पूरा होने दो। अगर आपने दीपक जी को पूरा सुन लिया होता, हो सकता है कि दीपक जी और भी 3 चीजें बताते। अब उन्होंने पहली बात पैसे की उठा दी, और इसके अलावा भी सर एक प्रॉब्लम है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, और इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें वो बताने वाले थे, बट आपने इंटरप्ट कर दिया, आपने बीच में बोल दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर डिस्कनेक्ट फील कर जाएगा आपसे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5वां चीज, लिसन विदाउट जजिंग, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। जैसे वो राज वाला एग्जांपल को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही राज ने बोला कि मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, मैंने जज कर लिया ये तो पेमेंट करेगा ही नहीं, ये तो आईबीसी बनेगा ही नहीं। तो मुझे कंक्लूजन पे आने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो अपने करियर के लिए डेस्परेट हो सकता है वो सीरियस हो सकता है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो और वो उनके साथ काम करना चाहता हो। तो आपको जज नहीं करना है। काफी बार ये हो जाता है, कस्टमर बोलता है ना सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका तो टाइम ही नहीं है। कस्टमर बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो अपने को जज कभी भी नहीं करना है। अपने वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, हमें उसको पूरा सुन के फिर ये बताना है कि तुम्हें पूरा पैसा क्यों निकालना चाहिए। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो सुन के हमें ये बताना है कि तुम्हें टाइम क्यों देना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे, आप जज नहीं करेंगे और सीधा कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे।